एक समय ऐसा था कि 3-4 प्रोफेशन ऐसे थे जिनके साथ साहब लगता था। मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इसी तरह के 2-3 प्रोफेशन थे जिस प्रोफेशन के साथ साहब लगता था। उसका कारण क्या था? डॉक्टर्स तो बहुत कम थे, धीरे धीरे मेडिकल कॉलेजेस खुलते चले जा रहे हैं, डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ रही है। पहले एक डॉक्टर होता था और हर मरीज की दवाई वही करता था। अब हड्डी का कोई और है और घुटने वाली हड्डी का कोई और है, हाथ वाली हड्डी का कोई और होगा। हर चीज़ का अलग अलग डॉक्टर होता चला जा रहा है। जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है वैसे वैसे हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता चला जा रहा है, सुपर स्पेशलिस्ट होता चला जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आप लोग कभी सोचिए, कुछ चीज़ों में हम लोग वापस पीछे जा रहे हैं। आज से 45 साल 50 साल पहले जो हमारा वेस्टर्न कल्चर कह लीजिए, वेस्टर्न कल्चर कहता था कि भारत बहुत पिछड़ा है। यहाँ के लोग दांत जो है वो लकड़ी से साफ करते हैं। लकड़ी का मतलब समझे, दतुई, नीम की दातुन। लेकिन आज कहाँ पे हम लोग आ रहे हैं? वापस उसी नीम के दातुन पे ही वापस आ रहे हैं, एक मंजन के रूप में लेके। एक विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस समय आप लोगों ने देखा भी होगा, अखबारों में भी आ रहा होगा, हार्ट अटैक, हार्ट फेल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? आज से 45 साल पहले हम लोग, हालांकि आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग खेती कभी नहीं करोगे, मैं जानता हूँ। मरीज भी आप लोग आगे देखेंगे, तरह तरह के उसको बताएंगे। लेकिन आप लोग अगर इस चीज़ को लोगों में अवेयरनेस पैदा करेंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर इस चीज़ को अवेयर करेगा तो मेरे ख्याल से जनता को भी जल्दी समझ में आएगा। ये जितना हम लोग खाना खा रहे हैं, चाहे दाल हो, रोटी हो, सब्जी हो, चावल हो, इनमें जिस तरीके के पेस्टिसाइड, DAP, यूरिया, इन सब का प्रयोग होता चला जा रहा है। अब पता नहीं आप लोग मेरी बात से सहमत हो कि ना हो, लेकिन इसका नुकसान हमारे शरीर पे बहुत अधिक होता चला जा रहा है। और इसी वजह से ये सब जितनी खतरनाक बीमारियां हैं उनमें बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आज भारत को ये भी आवश्यकता है कि हम लोग वापस अपनी प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये विषय कहाँ से यहाँ पर उठा लाया, लेकिन ये विषय आज की तारीख में मुझे लगता है भारत में सबसे इम्पोर्टेंट विषय यही है। आप सब यहाँ पर पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे, कुछ लोग सुपर स्पेशलिस्ट बनेंगे, MS करेंगे, MD करेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, जमाना पैसे की तरफ बहुत भाग रहा है, लेकिन जो भी लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं उनको चैन नहीं मिलता। हमारे पास 50 लाख आ गए, फिर 1 करोड़ आ गए, फिर 5 करोड़ आ गए, फिर 5 करोड़ से 100 करोड़ कैसे आएंगे, फिर 100 करोड़ से 1000 करोड़ कैसे आएंगे। लेकिन अगर 1000 करोड़ हमारे पास आ गए तो हम उसका करेंगे क्या? और मेरे ख्याल से अगर हमारे पास 1000 करोड़ आ गए तो 15-20 बीमारी तो हमारे पास जरूर हो जाएगी। डायबिटिक जरूर हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर की बीमारी जरूर हो जाएगी, हार्ट की बीमारी पक्का होगी। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, मेरे ख्याल से तनख्वाह इनकी कितनी होगी किसी को मालूम है? 2.5-3 लाख हो गए।
2.5-3 लाख होगी। जो हमारे HODs हैं उनकी भी लगभग 2.5 लाख 3.25 लाख ऐसे ही होगी। जो हमारे सीनियर रेजिडेंट हैं, जूनियर रेजिडेंट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कोई 2 लाख होगा, कोई 1.5 लाख होगा। लेकिन सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अगर बाहर जाके अभी किसी अपोलो, मेदांता, मैक्स इन सब में जाके अभी नौकरी करें तो 30 लाख रुपए से कम नहीं पाएंगे प्रिंसिपल साहब। लेकिन 3 लाख की नौकरी कर रहे हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज आपके मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, CT स्कैन है, MRI है, फलाना है, धमाका है। 15-20 दिन की ट्रेनिंग कर दी जाए तो मैं भी चला लूँगा। लेकिन जब रिपोर्ट पर साइन करना होगा तो साइन मेरा नहीं चलेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट ईयर में होंगे वो 5 साल में पढ़ाई करके, जो सेकेंड ईयर में होंगे वो 3 साल की पढ़ाई करके, जो चौथे साल में होंगे, 5वें साल में होंगे, आप सब डॉक्टर बन के बाहर निकलेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो आनंद इस 3 लाख की नौकरी में है, वो आनंद 30 लाख की नौकरी में कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रिंसिपल साहब को ये मालूम है कि 3 लाख से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जब आपको ये मालूम है कि आप 3 लाख से आगे बढ़ नहीं पाएंगे तो आप चैन से रहते हैं, यार हमको 3 से आगे तो बढ़ना नहीं है, सरकार तो बढ़ाई है नहीं। वही हमारे यहाँ कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी की जो तनख्वाह उससे ज़्यादा दे नहीं सकते हैं, तो 3.5 लाख